संत हजरत मुन्ने मियां सरकार का उर्स संपन्न। मुल्क मिल्लत की सलामती की दुआएं मांगी गईं। सूफी खानकाह एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष सूफी शहाबुद्दीन हसन ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक ख्वाजा लियाकत हुसैन शाह साहब सारी जिंदगी अपने पीरों के बताए रास्ते पर चलकर देश और इंसानियत की भलाई के कार्य करते रहे। हजरत ख्वाजा सूफी लियाकत हुसैन शाह साहब अल मारूफ मुन्ने मियां सरकार सिलसिला ए जहांगीरी के अजीम बुजुर्ग हैं। आपके वालिद और पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा अब्दुल अजीज सुल्तान उल औलिया ख्वाजा हसन सरकार के खलीफा और सज्जादा नशीन हैं। ख्वाजा हसन सरकार खलीफा हैं हजरत ख्वाजा इनायत हसन के और वो सज्जादा नशीन और खलीफा हैं दादा मियां हजरत ख्वाजा नबी रजा शाह लखनवी के। ख्वाजा नबी रजा शाह मुराद हैं हजरत ख्वाजा सैयदना शाह अब्दुल हई चटगामी की। बानी ये सिलसिला ए जहांगीरी हजरत सैयदना शाह अब्दुल हई चटगामी रहमतुल्लाह अलैह, जो आज से तकरीबन 125 बरस पहले इल्म और हिकमत का अजीम मरकज हुए। आप अपने दौर के अजीम आलिम फाजिल और सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। ये वो दौर था जब फितना ए गंगोही और थानवी अपने उरूज पर था। उस दौर में जब तसव्वुफ से जुड़ी हर चीज को फतवों के जरिए शिर्क कुफ्र और बिदअत ठहराकर उम्मत के शिराजे को अंग्रेज की इमा पर बिखराया जा रहा था। मुबाह को हुर्मत के दायरे में लाकर मुसलमानों को बजाय अंग्रेज के हिंदुओं के खिलाफ लड़ाया जा रहा था। उस दौर में फखरुल आरफीन हजरत सैयदना शाह अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह इश्क व मोहब्बत की तालीम दे रहे थे। हजरत के इरशादात और तालीम पर लिखी हुई मायनाज किताब सीरत फखरुल आरफीन, जिसके मुसन्निफ हकीम सैयद सिकंदर शाह साहब कानपुरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उस किताब में उस दौर की पुरफितन हकीकत को बयां किया गया है। हजरत सैयदना शाह जहांगीर हुदा रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन सैयदना शाह अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ से आला तालीम हासिल की। तालीम मुकम्मल होने के बाद आपको फरंगी महल के बच्चों की तालीम का जिम्मा दिया गया, जिसके बाद आपने मदरसा चश्मे रहमत गाजीपुर में अपनी खिदमत को अंजाम दिया। सफर हज के दौरान आपकी मुलाकात हिंदुस्तान की आज़ादी के अजीम सिपहसालार हाजी इमदाद उल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह से हुई। सारे क़याम में आप उन्हीं के साथ रहे और इल्मी और रूहानी फैज़ हासिल करते रहे। हाजी साहब ने आपको अपना खलीफा और जानशीन भी मुकर्रर फरमाया। सरकार वारिस अली शाह, शाह मौलाना फजले रहमागंज मुरादाबादी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमुल्लाह अलैहिम के हम असर रहे। हजरत फखरुल आरफीन ने दीन व सुन्नियत शरीयत और तरीक़त की खिदमत को बखूबी अंजाम दिया। अंग्रेजों के इशारे पर जब कुछ फिरका परस्त मौलवी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए मुबाह को हुर्मत के दायरे में लाकर मुसलमानों को काफिर मुशरिक ठहराकर फतवे दाग रहे थे, अंग्रेज की हुकूमत को दारुल इस्लाम बता रहे थे, उस वक्त फखरुल आरफीन ने कई किताबें लिखी और तरीक़त की रसूमात को न सिर्फ जायज़ बताया बल्कि कुरान और हदीस से उसका जवाब साबित किया। महफिल सिमा, मजामिर और सूफी रक्स को कुरान और हदीस से साबित किया। सिलसिला-ए जहांगीरी के बुजुर्ग, जिनकी निस्बत से आज के जहांगीरिया सिलसिले के पीर सज्जादे और खलीफा खुद को साबरी कहलवाते हैं, उन हाजी इमदाद उल्लाह मुहाजिर मक्की जिन्होंने 1857 में अंग्रेज हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए थे और अपनी तलवार के जौहर से न जाने कितने अंग्रेज इस दुनिया से कूच कर गए, उन हाजी इमदाद उल्लाह मुहाजिर मक्की की हुब्बुल वतनी की तालीम और जंग आज़ादी के मिशन को आपने अपने मुरीद और खलीफा हकीम अजमल खान साहब के जरिए पूरा किया। हकीम अजमल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के मशहूर और मारूफ हकीम थे, जिन्होंने मुल्क की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और गांधी जी के साथ मिलकर काम किया। स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता हकीम अजमल खान साहब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। राष्ट्रवाद की विचारधारा पर जीवन भर कार्य करने वाले हकीम अजमल खान साहब के विचार उनके इस वक्तव्य से समझे जा सकते हैं, जो उन्होंने 1921 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा। असहयोग की भावना पूरे देश में व्याप्त है और संपूर्ण भारत में शायद ही ऐसा कोई सच्चा भारतीय होगा जो स्वराज हासिल करने
और पंजाब तथा खिलाफत के दौरान किए गए अत्याचारों को सुधारने के लिए पीड़ा और त्याग से भरा न हो। सारी जिंदगी मुल्क और इंसानियत की भलाई के काम करने वाले ख्वाजा अब्दुल हई के मुरीद और खलीफा हकीम अजमल खान सिलसिला-ए जहांगीरी के अजीम बुजुर्ग हैं। सूफी खानकाह एसोसिएशन उनके विचारों पर ही कार्य करने वाला भारतीय सूफियों का सबसे बड़ा संगठन है। अत्यंत दुख की बात है कि आज जहांगीरी सिलसिले के लोग अपने ही बुजुर्गों की रिवायत को भूल गए और सूफी परंपराओं के विरोधी उस मौलवी को अपना आदर्श मानते हैं कि जिसका जिक्र तक जहांगीरी सिलसिले के बुजुर्ग नहीं करते थे। यहाँ तक कि सिलसिला जहांगीरिया की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक सीरत-ए-फखरुल आरफीन में उस दौर के सभी आलिम और मौलवियों का जिक्र है, किंतु फतवा सम्राट उन मुल्ला जी का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। सूफी न्यूज ब्यूरो। तमाम देशवासियों को उससे महबूबुल औलिया बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ देख सकते हैं आप अज़ीम शान तरीके से हुज़ूर दादा मियाँ का जश्न चरागाह की तैयारी चल रही है। और हम दुआ करते हैं हमारे हिंदुस्तान में तमाम कौम मिल्लत के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को सरकार कामयाबी अता फरमाए और सूफ़ी कौसर हसन मजीदी साहब का बोलबाला अता फरमाएँ। जश्न चरागाह तमाम मुरीदीन, तमाम मुक़द्दीन, तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो।